तेरे वादों पे करके भरोसा क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिशु उपाध्याय पे। ये सचमुच है कि दोस्तों जो फ्रेंड्स हैं हमारे, जो स्टूडेंट हैं, तैयारी करते करते क्या से क्या हो गए। चलिए छोड़िए, फिर आगे की बात करते हैं हम। आज का क्लास आपका रहेगा स्क्वायर एंड क्यूब रूट। दोस्तों इसके पहले वाला जो वीडियो था मेरा आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस आपका, उसमें पूरा मेंशन किया हूं आरआरबी एनटीपीसी में सिलेबस क्या आने वाले हैं। सिर्फ उसी को देखना है, फालतू चीजें नहीं देखना है। ये नहीं है कि ये पढ़ करके हम सब कुछ कर ले, एसआई का भी प्रिपरेशन कर ले, उसके बाद जीटी का भी कर ले, या फिर कोई अदर्स एग्जाम। ये जो क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के लिए बना है, और इस क्लास में जो अदर सिलेबस मैच करेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बना है एनटीपीसी के लिए ही। जैसा कि आपका सिलेबस देख लीजिएगा, पहला वीडियो अगर आप नए हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आरआरबी एनटीपीसी का पूरा सिलेबस मैंने लिखवा दिया है। उसी सिलेबस में मेरा एक सिलेबस है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आएंगे भी, ये पक्का है। इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा ये स्क्वायर क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है क्यूब। देखिए हमको धीरे धीरे पढ़ना है और अच्छे से पकड़ करना है कि एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद मैं उसको करके आऊं, छोड़ना नहीं है हमको। तो आज का क्लास स्क्वायर एंड क्यूब रूट देख लीजिए। आपका पहले तो रूट सबको पता है, रूट क्या होता है। ये आपका रूट हो गया। ये किसी भी नंबर के ऊपर लग सकता है, और जैसे ये लगता है तो आपका क्या हो जाता है, इसको रूट बोला जाता है। आपका रूट इसी को बोला जाता है। दूसरी चीज, अब इसमें मैंने बोला कि एक स्क्वायर होता है और एक क्यूब होता है। जो क्यूब रूट होते हैं ये तो रूट हो गया। अब इस पे अगर कुछ नहीं लगा है, जैसे ये इस प्रकार का आपका सिंबल है, तो आप इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, क्योंकि यहां कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ आता है, यहां पे ऑलरेडी 2 है। यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ऑलरेडी यहां पे क्या है, 2 है। हमको मान ले, समझ लेना है, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन यहां पे अगर 2 नहीं है तो आप क्या समझेंगे कि ये स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट है। और यहां पे अगर कोई चीज लिख दिया गया, जैसे यहां पे 3 लिख दिया गया, तो क्या हो गया, आपका क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट पे अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए इसमें एक चीज हमको और जानना होता है कि किसी भी नंबर का जब हम क्यूब लेते हैं तो नंबर चेंज हो जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए आप 1 का क्यूब 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। देखिए समय लगेगा, आप वीडियो मैं पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूं, एकदम 0 से, ठीक है। तो 1 का क्यूब, जैसे 1 में 1 का तो 1, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। सेम ऐसे ही आपका 2 का क्यूब, यानी किसी नंबर के ऊपर ये 3 लग जाता है, इसका ये पावर है। किसी नंबर के ऊपर जैसे ये पावर लगते हैं, तो जैसे 3 पावर है तो ये आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूना के 4 दूना के 8। ये ऐसे 3 का पावर 3 है 81, 4 का पावर 3 है 64, 5 का। ये आपको कम से कम 15 तक तो याद करने होंगे। 10 तक याद हो जाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको 15 तक ये याद कर लेना है, क्योंकि आपका मेन यही है। जब आपका ये याद हो जाएगा तो जो क्यूब एंड स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चंस रहेगा आप देखते ही बना डालेंगे। बहुत ज्यादा समय, 4 से 5 सेकंड में आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा, क्योंकि सामने बोर्ड पे लिखा है तो वहां से देख करके हम कर सकते हैं। इसलिए
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को जरूर याद कर लें। क्यों वाला 10 तक, वैसे 15 तक याद कर लें, लेकिन 10 तक तो 100% आपको याद होनी चाहिए, एकदम रटा रटाया। जैसे क्वेश्चंस भी आप कलेक्शन करके मैं बनाया हूं, आपको अभी दे रहा हूं। जो पहले बेसिक चीजें मैं उसको समझा दे रहा हूं। तो ये आपको याद हो गया। यहां से आप पकड़ लेंगे, यहां क्यूब है तो यहां पकड़ लेंगे आप, ये हमारा क्यूब रूट है, न कि स्क्वायर रूट। यहां देख लेंगे आप ये है तो क्यूब रूट है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जाहिर सी बात है कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे, अभी एग्जांपल है, अभी सॉल्व नहीं करना है, बस आपको मैं दिखा रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अरे ये ऊपर चला गया, यहां से जैसे ये देते हैं, मान लीजिए आपका 6 2 8 5, ये आपका आ गया, यहां पे दिया है क्यूब रूट। इसको सॉल्व करना है। अब तो बहुत गंभीर समस्या है, इसको सॉल्व करने के लिए पूरा आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद 3-3 का पेयर निकालना पड़ेगा। अब हम कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए अब ध्यान से देखना स्टार्ट करिए। हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो ये देखना है कि नंबर के लास्ट में क्या है। नंबर के लास्ट में क्या रहेगा, या तो आपका कोई नंबर है, मान लीजिए नंबर के लास्ट में 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि आपका कोई भी नंबर हो, कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें जो भी नंबर होते हैं, देखिए अब मैं आपको बता दूं एक चीज और इसमें याद करने वाला चीज है, तब ये सोल्व हो पाएगा। जैसे ये आपका पूरा नंबर दिख रहा है, इसमें एक चीज याद रखिए, ये 2 3 8 7, बाकी चीज तो देखना ही है। एक चीज हमको और देखना है कि जब किसी भी क्यूब रूट का जो नंबर रहेगा, वो लास्ट में हमको सीन करना है कि लास्ट में वो नंबर क्या है। अगर लास्ट में 2 रहता है, ध्यान से देखिएगा, अगर लास्ट में 2 रहता है तो वो अगर उसका क्यूब करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो उसका जो क्यूब करेंगे 7 हो जाएगा। ये कैसे होगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, यहां पे देखिए, ये 1 है तो 1 का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 2 का क्यूब क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। यानी किसी भी संख्या के लास्ट, अगर यहां पे लास्ट प्लेस पे अगर 2 है तो उसका क्यूब रूट क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। 3 है तो 3 का 3 का आपका क्या हो रहा है, यहां पे जैसे देख लीजिए 3 का 7, ठीक है। यहां पे आपका, सॉरी गलत लिख दिया हूं, यहां आपका हो जाएगा 27, बाय मिस्टेक हो गया था। 3 का, तो 3 का क्यूब क्या होगा, लास्ट में 7 आएगा। यहां मिस्टेक हो गया था, इसकी वजह से यहां मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए 4 का, तो 4 का क्यूब लास्ट में क्या होता है, 4 होता है। 5 का क्यूब लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। 6 का 6 होगा, आप ध्यान से देखिए। फिर यहां पे 7 का क्या हो गया, 3 हो गया। यानी 2 का होगा 8 और 8 का होगा 2। लास्ट वाला संख्या का लास्ट में 2 है तो उसका 8 होगा, और लास्ट में 8 है तो उसका 2 होगा। अभी क्वेश्चंस में आपको सब चीज का पता चल जाएगा, बस आप ध्यान देते चलिए। 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का 3 हो जाएगा। 8 का वही सेम 2 हो गया। 9 का देखिए सेम है, ठीक है। अभी आपको ये 10 तक ही याद कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पे भी देखिए 11 का फिर 1 आ गया, 12 का सेम 8 आ गया। अब हम आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं। इस पे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में कैसे आते हैं, अभी तो आपको बेसिक ले चल रहा है। इस पे जो क्वेश्चंस आता है मेन पॉइंट वाला आता है, लेकिन पॉइंट वाला आप तब समझ पाएंगे जब आप इसको कर लेंगे। तो ये होता है ना पिक्चर का ट्रेलर, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी स्टार्ट होगा। क्योंकि पिक्चर स्टार्ट यानी जो एनटीपीसी में जो एग्जाम होते हैं
जो स्क्वायर एंड क्यूब रूट का आता है तो देखिएगा वो हमेशा पॉइंट में आता है, और पॉइंट से तो जैसे बच्चे देखते हैं उसको एकदम छोड़ के निकल जाते हैं कि होगा कैसे, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। यहां पे देखिए हमको तो लग रहा है कि 100% आप उसको करेंगे। ये कंफर्म हो गया मेरा इस चीज को। देखिए ये सब हमारा बेस है, जब तक ये नहीं रहेगा हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, इसको याद रखना है, नहीं तो फिर वही हाल होगा। आपको याद लिखना होगा, बनाना होगा, करना होगा, बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा, और हमको टाइम टेकिंग एग्जाम में बन रहता है हमारा। देखिए क्वेश्चंस पे आप, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे है 15, जैसे ये देखिए क्वेश्चंस 15625 इसका आपका क्यूब रूट निकालना है। अब स्टेप देखिए, पहला स्टेप की लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 का क्या होता है, 5 होता है। कुछ नहीं करना है हमारे दोस्त, 5 का 5 है, यहां पे 5 लिख दो। ये क्यूब है, यहां आप इससे 3 नंबर को हटा दो, क्योंकि क्यूब है तो 3 नंबर को यहां से रिमूव कर दो, काट दो। आपका नंबर कितना बचा, 15। करना क्या है, अब यहां देखना है कि किसका क्यूब या तो 15 या 15 से कम आता है। किस नंबर का क्यूब 15 या 15 से कम आता है, वही नंबर को यहां लिख दो। अधिक वाला नहीं लेना है, एक चीज ध्यान देना है कि मेरे को अधिक वाला नंबर को नहीं लेना है। यहां 1 का 1, 2 का 8, यहां आपका 2 का क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 3 का 27, हमारा क्या है 15, यानी 27 से कम, यानी क्या होगा 2 का 8। ये अगर 3 का लेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि 15 से ज्यादा है। तो मैं आपको बताया कि ज्यादा नहीं लेना है, आपको कम लेना है। तो किसका क्यूब लेंगे, 2 का। यहां पे आपका हो गया 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए फिर से एक बार देखिए, जो हमारा नंबर था 15625, लास्ट वाले नंबर को देखना है, लास्ट वाला नंबर 5 है, तो आपको बस याद क्या रखना है कि 2, 3, बस यही तो याद करना है कि जो नंबर लास्ट में 2 रहेगा 3 रहेगा उसी का चेंज होता है, बाकी कोई भी नंबर है तो उसका सेम होता है। तो 5 है तो 5 का, जैसे 5 का क्यूब क्या होता है, 5 हो जाता है, तो यहां पे 5 लिख लेंगे, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 तो वही आ जाता है आपका। उसके बाद आपका ये तो अच्छा ये आंसर है ना, मैं फिर से इसको बना रहा हूं, एक बार और देखिए इसको ध्यान से। 5 है तो यहां पे हो जाएगा 5। उसके बाद ये जब क्यूब है तो यहां से 3 नंबर को हटा देंगे, ध्यान देना इस चीज को। अब आपका बचा 15, तो 15 किस नंबर का जो क्यूब होता है वो 15 या 15 से कम हो, ज्यादा नहीं लेना है। तो आपका तुरंत याद होना चाहिए कि 2 का जो होता है वो 8 होता है, और 3 का होता है 27, तो हमारा 27 ज्यादा हो जाएगा, तो लेना किसका है, 2 का लेना है। तो यहां पे आपने बस 2 रख दो, आपका आंसर हो गया। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी पे मैं फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ये पहला था, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका 59319। ये आपका क्वेश्चन है, आप भी करने का कोशिश करिए। 59319, देखिए सेम चीजें हैं, बस क्वेश्चन बदल गया है, निकालना हमको क्यूब ही है। ये 9 है तो इसके तो हट क्या है, ये तो 9 का आपका क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, जैसा देख लीजिए। क्यूब है तो आप यहां से 3 हटा लीजिए। आपके पास जो नंबर क्या बचा 59, तुरंत यहां पे जाइए, देखिए किसका क्यूब 59 से कम है, ज्यादा हमको नहीं लेना है, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 59 यानी 3 का लेंगे तो 27, और 4 का ले रहे हैं तो 64, तो 64 ज्यादा हो जा रहा है ना, तो किसका लेंगे, 3 का लेंगे। यहां पे आप 3 रखो,
ये आपका आंसर हो गया। इसमें आपको कुछ लग रहा है कि ये कठिन है या हम नहीं कर पाएंगे? बस आप समझिए इस चीज को, करना क्या है। ये चीज अगर समझ जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका अगर फास्ट करेंगे तो 3 से 4 सेकंड लगेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। आपको ये पूरा याद कर लेना है, कम से कम 10 तक, क्योंकि देखिए हार्डली नंबर, मान लीजिए आपका जो क्यूब निकालना है तो क्यूब अगर 10 का क्यूब करें तो 1 2 3 4 4 नंबर ये है, और जो 3 नंबर हम काट रहे हैं पूरे 7 नंबर आएगा, तब जाके 10 तक के क्यूब तक का आएगा। तो आपको इसलिए 10 तक का ही याद कर लेना है कि 10 तक याद हो जाएगा तो ये क्वेश्चन, इससे ज्यादा नंबर हमारा क्यूब में नहीं जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है। 2 3 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है। एक एग्जाम्पल आपको और दे रहे हैं हम, 9 7 3 3 6, 9 7 3 3 6, ये आपका क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 6 है तो 6 का 6 हो जाएगा, यहां से 3 हटा देंगे। आपका 97 है, देख लीजिए 97 से कम किसका आ रहा है, तो 4 का 64 और 5 का 125, जो कि 125 लेंगे, 125 लेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का आप 64 ही लेंगे। बस यहां पे आप ले लो 4, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जांपल पे कराते हैं ताकि एकदम आपको याद हो जाए। नोट्स इसका आप जरूर बनाते चलिए, क्वेश्चन का कलेक्शन मैं दूंगा, उस क्वेश्चन को कलेक्शन से आप उसका रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन और नोट करिए, ये आप बना करके आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। 5 5 1 3 6 8, 5 5 1 3 6 8, 3 6 8। मैच कर लेते हैं। 5 5 1 3 6 8, 5 5 1 3 6 8। आप इसको सॉल्व करिएगा, कैसे होगा इसका आंसर हमको कमेंट पे दे दीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 3 2 7 6 8, 3 2 7 6 8, 3 2 7 6 8। अब देखिए लास्ट में हमारा क्या है, 8 है। देखिए मेन आ गया, यही देखिए क्वेश्चन हमको भी यहीं से देता है क्योंकि समझता है कि जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो तो रट लिए है कि 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, तो थोड़ा सा आपको चेंज देता है कि क्या उस चीज को ये बंदा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसलिए जो एग्जामिनर होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। 8 तो आपको याद होना चाहिए कि अगर 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहां पे 2 रहता तो यहां 8 हो जाता। यहां से 3 नंबर रिमूव कर दीजिए, बचा क्या 32। 32 अगर हम लेंगे 3 का तो 27 ये कम है और 4 का 64 ज्यादा हो गया। हमको लेना कम है तो बस यहां पे 3 ले लेंगे। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, आप समझ जाएंगे। वैसे आप तो समझ गए होंगे 100%। क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग समझ गए हैं जैसा कि मेरे को लग रहा है। एक बार फिर से मैं इसको बैक में लेकर चल रहा हूं। हमको यहां तक याद रखना है, उसके बाद देखना है कि लास्ट वाला नंबर क्या है। अगर 2 है तो उसके लास्ट में 8 होगा और 3 है तो उसके लास्ट में 7 होगा। इसको पलट दीजिए, अगर लास्ट में 8 है तो 2 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा। बाकी जो नंबर हमारे बचते हैं 4 के अलावा वो सेम नंबर होंगे। अगर 5 है तो 5 रहेगा, 4 है तो
4 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा। और 3 क्यूब है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट है तो 3 ही नंबर को रिमूव करते हैं। आगे स्क्वायर रूट भी सेम कंडीशन है, लेकिन हम आपको बताएंगे उसको। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, हम लोगों का जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मेन बनते हैं दशमलव से। इसी से क्वेश्चन बनते हैं हमारे दशमलव। सब इसके साथ भी नियम सेम है, जो अभी मैं कर रहा था वही इसके साथ भी करना है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है 77 77 8688 सॉरी 778688। क्वेश्चन का जो कलेक्शन है याद नहीं रहता है ज्यादा, और मोबाइल से अच्छा है कि एक अपना नोट्स बना लिए, उसी में कलेक्शन रहता है, उसी से आपको करा देते हैं। ये देखिए आपका आ गया पॉइंट में, यहां पॉइंट दे रखा है 777.688। ये आपका क्वेश्चन है क्यूब रूट का। यही पॉइंट का क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। करना कुछ नहीं है हमको, सेम चीजें हैं। यहां आप 8 है, 8 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 तो रिमूव कर दीजिए, बचा कितना 778। देख लीजिए 778, 8 का लेते हैं 512 अभी कम है, आगे बढ़ते हैं 9 का लेते हैं 729 ये भी कम है, ये 729 इससे कम है। 10 का लेते हैं तो 1000 आ जाता है, 10 का ज्यादा हो जा रहा है। किसका लेंगे हम, यहां पे देख लीजिए, अगर हम 9 का क्यूब लेते हैं तो आपका कितना 729, जो कि इससे अभी कम है। 10 का ले लेते हैं तो 1000, यानी जो 778 इसके बीच का है, तो हम किसके लेंगे 9 का लेंगे, क्योंकि ज्यादा मेरे को लेना नहीं है। यहां पे 9 का, तो यहां पे आप लिख लीजिए क्यूब। समझ गए। अब देखिए कि यहां पे क्या है, क्यूब है तो 3 3 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3। यहां पे क्या था पॉइंट था, यानी 3 का एक पेयर हो गया। तो कितने पेयर के बाद पॉइंट है, एक पेयर के बाद, एक नंबर के बाद यहां पे आप पॉइंट डाल दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है 77868। सेम 8 है तो आपका 2 हो जाएगा, 3 रिमूव करते हैं, कर दिया था, उसके बाद बचा 778। यहां पे सेम आप देख लीजिए, 9 का लेंगे क्योंकि ये इससे कम है, ज्यादा मेरे को लेना नहीं है, कम ही लेना है। 9 ले लिया, उसके बाद देख लीजिए कि जो पॉइंट है कितने नंबर्स के बाद है, 3 नंबर के बाद है, यानी 3 का एक पेयर बनता है ना हमारा क्यूब रूट में। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका पॉइंट रहेगा हमेशा वो पेयर में ही रहेगा, या तो 3 नंबर के बाद रहेगा, या 6 नंबर के बाद रहेगा, 9 नंबर के बाद रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि यहां पे दे दिया जाएगा, यहां पे दे दिया जाएगा, यहां नहीं, ये जब भी रहेगा तो पेयर में ही रहेगा। यहां पे एक पेयर के बाद था, तो मैंने एक पेयर के बाद इसका आंसर दे दिया है 9.2 इसका आंसर आ गया। एग्जाम में देखिए, अब ये मेन ऐसा डीवीआई में बता रहा हूं, आरआरबी एनटीपीसी का जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सिलेबस था, स्क्वायर एंड क्यूब रूट जो सिलेबस है, उस सिलेबस से पॉइंट से ही क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। समझना क्या है, कुछ नहीं समझना है, इसमें मेन यही समझना है जो पॉइंट वाला है, बस पेयर बना करके पॉइंट रख देना, एक के बाद पेयर है, एक के बाद रख दीजिए। अभी पॉइंट का कोई जिक्र ही मत करिए, लास्ट में देखिए, क्योंकि पहले ही पॉइंट देखेंगे तो घबरा से जाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, तो ये आप कर ले जाएंगे। इसको डिलीट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो मैथ होता है ना,
उसको एकदम रिलैक्स होकर के समझा जाता है समझने के टाइम। उसके बाद तो आप घबराइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, खूब घबराइए, खूब बनाइए। आपका एक क्वेश्चन है, 4×1875 क्यूब रूट 0.421875 ये आपका क्वेश्चन है क्यूब रूट का। आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सहपाठियों, मेरे छात्रों, सबसे पहले मेरा क्या स्टेप था कि लास्ट वाले नंबर को देखा जाता है। 5 है तो यहां पे क्या आ जाएगा 5। क्यूब रूट है ना, कितना रिमूव करना है 3 कर दिया। बचा कितना 4 to 1। देख लो भाई आप, 4 to 1 किसके बीच आ रहा है 7 और 8 के बीच में। 7 का है 3 4 3 और 8 का है 5 1 2, इसके बीच आ रहा है 4 to 1, 7 और 8 के बीच में। 8 ज्यादा हो जा रहा है, 512 नहीं लेंगे, ज्यादा हमको नहीं लेना है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी आवश्यकता से ज्यादा कोई भी सामान नहीं लेना है। तो क्या लेना है आपको 7, यहां पे आप 7 रख लो। अब बचा मैटर फंस रहा है पॉइंट का, तो पॉइंट का भी मैटर हम सोल्व कर दे रहे हैं। देखो 1 2 कितने पेयर के बाद बन रहा है 1 पेयर और 2 पेयर। यहां से कर लो 1 पेयर और 2 पेयर, यहां पे पॉइंट 1 0 लगा। 2 पेयर था ना भाई, तो 2 नंबर के बाद लगाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। अगर यहां पे मान लो 3 पेयर बनते, यहां पे 2 ही नंबर है, तो 1 नंबर 2 नंबर और एक यहां पे 1 0। ऐसे क्वेश्चन आगे मैं बता रहा हूं, पर इसको आप समझ लीजिए। 2 पॉइंट है, 2 नंबर के बाद मैंने लगा दिया। ये आपका आंसर हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं सही है कि गलत है, क्योंकि इतना जल्दी बन जा रहा है। बिल्कुल सही है। कई नियम है मैथ का, तो कई क्लासेस है, सब क्लासेस का अपना अलग अलग है, लेकिन हमको एग्जाम में कितना जल्दी करना है मेन हमको वही होता है। क्योंकि यहाँ पे हमको लेक्चर, तो यहाँ तो जैसे वहां तो लेक्चर देना नहीं है मेरे को, वहां तो सिर्फ क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देना है। बन गया आपका ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आगे देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है। 2 का 8, 3 का 7 मैंने बेसिक ही समझा दिया था, क्योंकि 2 दूना के 4 दूना के 8 होता है, और 8 रहेगा तो लास्ट में 2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो लास्ट में 7 होगा, और 7 रहेगा तो लास्ट में 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं हम, पॉइंट का ही है। क्यूब 0.000148877 14887 0.000148877 आपका इसका क्यूब रूट निकालना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमारे यहां पे 7 है, तो 7 का क्या लिखेंगे 3 का 7 और 7 का 3। इस चीज को देखिए, ध्यान दीजिएगा, मेन आपको यही ध्यान देना है कि यहां पे नंबर कौन सा है। 2 3 7 8, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2। यहां पे 7 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। रिमूव कितना नंबर करना है हमको 3 नंबर करना है। नंबर कितना बचा 148। यहां आइए 148,
1 2 5, 5 का है, 6 का 2 1 6, किसका लेंगे हम 5 का, क्योंकि 6 का लेंगे तो 2 1 6 ज्यादा हो जाए, तो मेरे को ज्यादा लेना नहीं कम लेना है, तो 5 का लेंगे। क्या हो गया आपका 5। यहां देखिए 1 2 3, 877 का एक पेयर, 148 का एक पेयर और 00 का 3 पेयर, यानी 3 अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है, तो एक अंक, 2 अंक, तीसरा नहीं है तो हम 0 रख लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। यहां 0 आप लगाएं ना लगाएं कोई मैटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे 2 अंक के बाद अगर हमको 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना तो यहां 0 लगाना जरूरी पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया फाइनल 0.053, क्योंकि 7 का 3 होगा और यहां से 3 नंबर रिमूव करेंगे तो 148 का जो वहां हम लेंगे 5 लेंगे, क्योंकि वही कम है, 6 का लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, मैंने यहां 5 रख लिया। उसके बाद पेयर बनाया, तो पॉइंट कितने पेयर के बाद है 1 2 3 पेयर के बाद है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, आंसर हो गया। इस टाइप में भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका भी आंसर आपको कमेंट में ही देना है। कमेंट्स इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमको लगेगा कि आप समझ गए, और नहीं समझे होंगे उसको भी कमेंट करिएगा एकदम कि नहीं समझे सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए। यहां मेरा उद्देश्य आपको समझाने का है, आप समझ जाए, और जो भी एनटीपीसी के जो मैथ है उसको आप करके आए। एक क्वेश्चन सॉल्व दे रहे हैं आपको, जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो यानी 3 ठो 0, 23832 23823 23832 832 यहां पे रहेगा, तो लंबा क्वेश्चन है ना इसलिए 832, उसके बाद 8। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में चाहिए, कैसे बनेगा ये। सेम चीज है वही प्रोसेस लगेगा जो अभी मैं बार बार क्वेश्चंस को बना रहा हूं। ये नोट कर लीजिए आप क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए आप 0.000238328, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस और आपको दे रहा हूं 0.000474552 474,552 0.000474474,552, ये आपका हो गया क्यूब रूट। लास्ट में 2 है, तो 2 का आपका कितना हो रहा था 8, ये आपका हो जाएगा, यहां 2 है तो 8 हो जाएगा, क्यूब है यहां से आप 3 रिमूव कर दीजिए, बचा कितना 474 देख लीजिए कि कौन सा क्यूब ले हम 474 के लिए, तो यहां 5 6 7 का कितना है 343, ये कम है और ये ज्यादा हो जा रहा है, तो हम कम वाला करेंगे 7 का लेंगे, यहां पे लिख देंगे 7। पॉइंट देखते हैं कितने पेयर के बाद होते हैं, 3 का 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यहां 1 2 एक 0 हो गया तो 3 पेयर बन गया, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर हो। यहां पॉइंट नहीं लगाएंगे तो भी आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए होंगे आप बिल्कुल। आगे क्वेश्चंस देखते हैं।
थोड़ा सा ट्रेलर हम अब स्क्वायर रूट का भी दे देते हैं। क्यूब रूट खत्म हो गया आपका, इससे ज्यादा आने वाला नहीं है। इसमें आपको बस इसको याद कर लेना है। मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं याद करने के लिए। और एक चीज याद करने के लिए ये कि लास्ट में अगर नंबर आएगा तो कौन सा नंबर का क्या होता है, कौन सा नंबर का क्या होगा। तो 2 का 8 होता है, 3 का 7 होगा। अगर 8 रहेगा तो 2 हो जाएगा, और 7 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 7 हो जाएगा। आगे चलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल का छोटा सा पढ़ा देते हैं। वर्गमूल, वर्गमूल ऐसे सेम प्रोसेस इसके साथ भी है। यहां पे जब क्यूब लगा रहा था तो कितने नंबर को रिमूव करते थे? 3 नंबर को रिमूव करते थे, 1 2 3। लेकिन यहां पे जो वर्गमूल होता है यहां पे 2 लिखा नहीं होता है, सिर्फ ऐसे बना, यानी ऐसे है तो ये वर्गमूल है ही। तो सिर्फ और सिर्फ इस फिगर में अगर कोई मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया आपका, कैसे आ गया, कितना 16, तो ये इसका वर्गमूल है। पता है हमको 4 इंटू 4 निकालते हैं तो एक इसका आ जाता है 4, आंसर आ जाता है। ये नंबर छोटा था, हम लोग सबको पता है तो कर लिए, लेकिन जैसे हमारे पास बड़ा नंबर आएगा नहीं कर पाएंगे। वर्गमूल का भी सेम कंडीशन है। इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपका वर्गमूल का। उसमें आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे हम 3 था तो 3 रिमूव करते थे, यहाँ पे लास्ट का 2 नंबर रिमूव करते हैं। सेम कंडीशन है, लास्ट में जो रहता है वही होता है। जैसे इसका था वैसे उसका रहेगा। जो वहां पे 3 करते थे वहां पे 2 ही रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है। पॉइंट के लिए हम 2 का पेयर बनाएंगे। जब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा अभी नंबर सिस्टम में ही, और कई छोटे छोटे हैं, तो उसमें मैं वर्गमूल को खत्म करके उसके बाद इस वर्गमूल को करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपको। ये आपको क्वेश्चंस पूरा का पूरा समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए होंगे आप तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए ही फायदा होगा। क्योंकि एनटीपीसी अभी तो एग्जाम डेट आ गया है, 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसको हम सही नहीं मानते हैं। उसमें भी डेट बढ़ सकते हैं, घटने का तो कोई चांस नहीं है। तो आपके यहां नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप भी मेरा क्लास कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। धन्यवाद।